चलो प्रियांशु, से तेरी जिम्मेदारी है बेटा रिकॉर्डिंग के लिए याद दिलाने की, ठीक है? ओके सर। चलो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने 8 बताया बेटा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पर 6 है। तो दो केस होंगे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। दोनों में आसानी बेटा गेन करना है, तो मैं गेन करवाऊंगा यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा O2-। तो बेटा अगर प्लस बन रहा है तो ये कैटायन होगा, और अगर माइनस बन रहा है तो ये एनायन होगा। तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई है कि भाई कैटायन कब बनता है, एनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होता है। ठीक है सर एक बार अब लास्ट ये वाली स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर दो। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, एंड कोशिश करा करो पहले रेज हैंड करने की, ठीक है? लास्ट में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करा? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, रिक्वायरमेंट 8 की होगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सो दैट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना दे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नेगेटिव चार्ज को ये ज्यादा ले रहा है, तो ये आ जाएगा O2-। 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गए ना बेटा इसके पास। ओके, इसके बाद में ये तो बेटा बहुत बेसिक सी चीजें थी जो आप अपने आसपास भी देखोगे। ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे बता दिया। अभी बेटा पीछे सर्दियां निकली थी, है ना? सबने रजाइयां तो ओढ़ी थी। तो रजाइयों में तुमने देखा था बेटा सर्दियों के अंदर, जिसके पास वो मखमल वाली रजाई होती है, हमारे घर में भी रखी हुई है, या कंबल तो होते ही है सबके पास। तो रात में बेटा तुमने देखा है कि जैसे तुम हाथ फेरते हो तो स्पार्क निकलता है। अनुभव देखा तूने बेटा? ऐसा कुछ होता है क्या? स्पार्क निकलता है क्या बेटा? यस सर, हाँ सर निकलते हैं। यस सर निकलता है। तो क्या क्या होता है बेटा, वो स्पार्क कहाँ से निकलता है, वो कैसे निकलता है? सर अभी ये तो नहीं पता। अरे यार, एनीबॉडी कोई बता सर सकता मुझे है? एक चीज पूछनी थी। नहीं मैं पहले बताऊं? सर चार्ज क्रिएट होता है। सर चार्ज क्रिएट तो होता है। क्रिएट हो रहा है, बट कैसे क्रिएट हो रहा है ये बताओ ना। सर फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि बॉडी सूखी हुई होती है सर्दियों में। बॉडी सूखी हुई होती है तो अच्छा, तो कैसे फ्रिक्शन हो रहा है मुझे समझ। फ्रिक्शन अच्छा, तुम लोगों ने जब हाथ रगड़ा कंबल में तो फ्रिक्शन हुआ है? सर ये वो उससे रिलेटेड तो नहीं है सर, वो जो स्टैटिक सर ट्रांसफर, सर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। पहले एक बच्चे को तो ट्रांसफर देने दो। हमारे गुप्ता जी एकदम सही बता रहे हैं। गुप्ता जी क्या बोल रहे थे, जरा दोबारा बताइएगा। सर क्योंकि हमारा वाटर का इनटेक थोड़ा कम होता है तो बॉडी सूख जाती है। हमारा क्या, वाटर इनटेक शायद थोड़ा कम हो जाता है विंटर्स में, तो हाँ। बॉडी सूख जाती है। तो उसकी वजह से हमारी जब बॉडी सूखी होती है तो वाटर कंजम्पशन नहीं होता अंदर बॉडी में, हाँ। तो फिर वो फ्रिक्शन पैदा करता है हाँ। कंबल के साथ, तो उससे चार्ज पैदा होता है और फिर स्पार्कलिंग होती है। एग्जैक्टली बेटा, कितना डीपली इसने आंसर दिया और लॉजिक भी लगाया। वेरी गुड बेटा आदित्य, शाबाश भाई। होता क्या है बेटा, सर्दियों के अंदर हमें प्यास थोड़ी कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं तो बॉडी इनटेक पानी का कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो स्किन होती है बेटा वो सूख जाती है। और अगर कोई भी चीज सूख जाती है तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गीली चीजों में। तुम अगर गीले फर्श पे चलो बेटा, तुम फिसल के गिर जाओगे ना। वाई? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन कम था। तो जब फ्रिक्शन हो रहा है दो सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का ट्रांसफर भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया बेटा आदित्य, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सेम चीज गर्मियों में क्यों नहीं होती? गर्मियों में अगर आप कंबल पहनोगे, कंबल ओढ़ोगे, पहले बात तो गर्मियों में कोई पागल ही कंबल ओढ़ेगा, फिर भी बाय चांस अगर आप लोग ओढ़ लो, लेट्स सपोज आपने ओढ़ लिया, तो क्या होगा? गर्मियों में आप पानी पूरा पीते हो बेटा, और अगर पानी नहीं भी पियोगे तो आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और कंबल के बीच में स्पार्क कम हो, फ्रिक्शन कम होगा, तो स्पार्क कम प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत बढ़िया लॉजिक था। इसके अलावा किसी और को कुछ पूछना है? हाँ अनुभव भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मुझे ये पूछना था कि अगर कोई सर 4 इलेक्ट्रॉन गेन और या लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी 4 ही होती है? 4? सर अगर कोई 4 गेन या लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हाँ। कितनी होगी?
अगर मेटल है तो नेगेटिव होगा, अगर नॉन मेटल सॉरी मेटल है तो पॉजिटिव होगा, अगर मेटल नॉन मेटल है तो नेगेटिव। मतलब सर +4 या -4 होगा। हाँ, फिलहाल इसको अच्छे से डीप में डिस्कस करूंगा जब मैं कार्बन चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 4, दोनों पॉसिबिलिटी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके सर। ध्रुव बेटा आप भी कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। चलिए बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1, एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों मेरे पास दो बॉडी हैं, लेट्स सपोज ये पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, +3 का चार्ज है, +3 कूलम है। लेट्स सपोज इस बॉडी पे पूरा नेगेटिव चार्ज यानी -3 कूलम है, ठीक है। ये दोनों बॉडी को अगर मैं एकदम से इनको ज्वाइन करवा दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा कोई बता सकता है? सर ये चिपके रह जाएंगे। चिपके रह जाएंगे। और कुछ होगा? सर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव 3 कूलम नेगेटिव 3 कूलम, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, व्हाट विल दैट? रेज हैंड कर सकता है जो आंसर देना चाहेगा। अर्पित आपका हो चुका है भाई। देवेश आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर इस बार दूसरा है। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे शायद। हाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एग्जैक्टली। दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जब मैं दोनों बॉडी को एक साथ मर्ज कर दूंगा बेटा, इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट आंसर आएगा दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। तो इसका +3 कूलम इसका -3 कूलम ऐड करूंगा तो इट विल बिकम 0 कूलम, 0 कूलम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें 4 कूलम ले लूं, इसमें -2 कूलम ले लूं, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को कंबाइन कर दूं, तो अब जो पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा दैट विल बी +2 कूलम। तो दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज in a body can be expressed as the algebraic sum of individual charges. Individual charge. For example, इसको और दूसरे रूप में ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक ही मैंने बॉडी ले ली, एक बॉडी के अंदर 5 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो अगर मैं इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा भाई, पहले पॉजिटिव काउंट कर लो फिर नेगेटिव काउंट कर लो, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज योर फाइनल चार्ज। पॉजिटिव काउंट करा भाई, पॉजिटिव 5 आ गए, नेगेटिव 3 आ गए, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 कूलम आ जाएगा। सर आपने टोटल चार्ज इन अ बॉडी कैन बी, उसके बाद क्या लिखा है सर? कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके इतनी साफ राइटिंग है, मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आती तुम्हें है? सर हाँ मतलब छोटी है सर। छोटी है? लॉबी में कोई वेट कर रहा है। लॉबी में कोई वेट कर रहा है? सर एक डाउट इतनी था। बढ़िया राइटिंग है। और बोल कौन रहा है मुझसे राइटिंग के बारे में? नमन तू बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। सर सॉरी सर नेटवर्क खराब था राइटिंग देखी तुम्हारी? सर नेटवर्क। और मुझे बोल रहा है राइटिंग के बारे में। सर एक डाउट है। हाँ भाई बोलिए डाउट। सर जैसे अगर मान लो दोनों में आपने अभी जो एग्जांपल दिया, अगर दोनों सब्सटेंसेस को एक साथ ले आए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर एक सब्सटेंस को हम अलग कर दें तो फिर वो न्यूट्रलाइज तब भी रहेगा या फिर? न्यूट्रलाइज रहेगा वो, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देना। इसमें मेरे पास +3 कूलम चार्ज था, इसमें मेरे पास -3 कूलम चार्ज था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तब तक होगा जब तक ये न्यूट्रल ना होता है। न्यूट्रल इस तरीके से मतलब कि टोटल इसमें और इसमें मिला के 0 आ जाएगा आपका। अब मैं अगर इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो बच्चों सेपरेट करने के बाद भी ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, क्योंकि
इन दोनों ने एक्सचेंज तब तक करा है जब तक कि ये दोनों न्यूट्रल ना हो। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने देवेश। सर एक बार फिर चलिए। बताना क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। देवेश ने बोला कि सर इसमें +3 कूलम चार्ज था पहले, इसमें -3 कूलम चार्ज था, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली न्यूट्रल हो जाएगा, बट न्यूट्रल करने के बाद अगर मैं इनको हटा देता हूं देन व्हाट विल हैपन। तो मैंने कहा भाई ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। कैसे 0 रहेगा भाई, इसमें चला गया +1.5 और -1.5 0, इसमें +1.5 और -1.5 0, दोनों में मेरे पास तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि ये 0 ना आ जाए। आप चाहे तो सिंपल सा आप इसको मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं बेटा तुम्हें। चार्जेबल सेल लेना बेटा, चार्ज जो सेल हो सकते हैं उनको लेना, एक फुल्ली चार्ज करना और एक कंप्लीट डिस्चार्ज करना, है ना। लेट्स सपोज फुल्ली चार्ज तुम्हें एक बैटरी में, बैटरी इंडिकेटर तो खैर तुम्हें नहीं है, तुम्हें लैबोरेटरी में दिखाई देंगे। बैटरी इंडिकेटर होगा जिसमें 100% फुल्ली चार्ज होगा और एक 0% चार्ज होगा। जब आप फुल्ली चार्ज वाले से 0% चार्ज वाले को जब चार्ज करोगे तो बेटा वो दोनों तब, ये फुल्ली चार्ज वाला इस वाले को तब तक चार्ज करेगा जब तक कि इन दोनों में कंप्लीट सेम ना आ जाए, यानी कि ये 50% और ये 50% ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये चार्ज कर रहा है इस वाले को तो ये 75 हो जाए और ये 25% रह जाए, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यही कहता है बेटा कि दोनों आपके सेम हो जाएंगे तो चार्जिंग रुक जाएगी, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सर तो मतलब अगर जैसे इसमें 3 होते हैं पॉजिटिव और अगर दूसरे सब्सटेंस में 1 होता तो दोनों 2-2 हो जाते हैं। हाँ, पॉजिटिव अगर है +3 +1 मिला के +4 हो गए, +4 हो गए, अब हटा दिया 2 प्लस का 2 प्लस का यहाँ पे रह जाएगा। और अगर +3 और -2 होता तो +1 हो जाता 2.5। हाफ और हाफ। अच्छा ओके, तो 2.5 हो जाते हैं। हाँ जी। सेकंड होता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा क्या होता है क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब बता सकता है कोई? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी बेटा वो बता सकता है। मुझे तो बहुत टाइम लगा था, मेरी तो अंग्रेजी बहुत वीक थी। एनीबॉडी को क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब बता सकता है विदाउट डूइंग एनी गूगल? रिलेटेड टू क्वांटिटी। अर्पित भाई तेरी अंग्रेजी भी एकदम मेरी जैसी है भाई, एकदम गलत बोला बेटा तूने। आश्विका? सर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट मैनर में। डिस्क्रीट मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और कोई? एनीबॉडी? देवांगना बेटा आप बता सकते हो? नो सर, मैं आपकी तरह सर इंग्लिश में। यार आप बंगाल से हो तो मुझे लग रहा था यार बंगालियों की तो अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। नहीं सर अच्छी है, बट ये वाला वर्ड सर क्वांटिटी से रिलेटेड लग रहा है। धान्या बेटा आप, मुझे आप ही से उम्मीद बची हुई है बेटा। धान्या कैन यू प्लीज टेल क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? सर इसका अगर हम मतलब साइंटिफिकली ना देखे वैसे देखे तो इसका मतलब हम डिवीजन भी कह सकते हैं और या फिर क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब ही तो मैं जानना चाह रहा हूँ बेटा। सम मेजर्ड। मेजरमेंट। और ओके, रिलेटेड टू सर कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं यार देवेज, अंग्रेजी स्पीकिंग क्लास करो बेटा आप लोग, कोई क्रैश कोर्स करो जल्दी से। यार मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद थी आप लोगों से कि यार आप लोग तो बता ही दोगे। अलीशा प्लीज आप बता सकते हो बेटा? अलीशा? अलीशा? सर नहीं पता। नहीं पता। ओके वान्या मेरी लास्ट हो, बस बेटा आप आज आप हो बस, और कोई नहीं है। वान्या? सर नहीं पता, सर नहीं पता। अरे भाई गर्ल्स ने तो नाक कटा दी। बॉयज बेटा है कोई? 30 मार्क था तुम में से। बॉयज? ध्रुव? ध्रुव? ध्रुव है इतनी क्लास में मेरे ख्याल से। चलो मैं ही बता देता हूँ।
बच्चों क्वांटाइजेशन का सिंपल से मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सको, ठीक है ना। क्वांटाइज यानी कि जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है, जिसको आप गिन सको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है द प्रॉपर्टी in which total charge present on a body can be quantized, यानी जिसको कैलकुलेट कर सको, काउंट कर सको, है ना। मैथमेटिकली इसको अगर मैं काउंट करूंगा तो यानी कोई मैथमेटिकल रिलेशन तो आएगा ही ना भाई। मैथमेटिकली इसको कहा जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये फॉर्मूला बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q जो होता है दैट इज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी इन, चार्ज की क्या असाइनमेंट बताई थी बेटा मैंने, इन कूलम्ब। ओके, n क्या होता है, n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n होते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या होता है बेटा, E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको E कहते हैं। और इसकी बेटा वैल्यू याद कर लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जहां पर फॉर्मूला आ गया यानी वहां पर न्यूमेरिकल आएगा। साइंस के अंदर 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है बेटा इस वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons present on a body having 5 coulomb charge। सर ध्रुव मीटिंग के बाहर वेट कर रहा है, उसको मीटिंग में ले लो। वो ध्रुव ही होगा। चलो बेटा तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Calculate total number of electrons present on a body having 5 coulomb charge। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। कैलकुलेट करेंगे जरा यार, और मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बता दो। कौन सा वाला बेटा? सर जो आपने सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी चार्ज की, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा मैंने ये बताई है ब्रो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता रहा था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसके अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी कैन बी क्वांटाइज्ड। जो मेरे पास किसी बॉडी के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम क्वांटाइज कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इट कैन बी कैलकुलेटेड एज Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q जो होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी इन कूलम होता है बेटा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और E होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्वेश्चन मैंने दिया है, सॉरी रिपीट हो गया, ओके। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन अ बॉडी हैविंग 5 कूलम चार्ज। देखते हैं कौन करके दिखाता है। सारे बच्चे अपना आंसर देंगे भाई, चैट टू एवरीवन में। दिविज आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आंसर बता रहा था सर, 5/1.6 into 10 to the power -19। Sir, 3.12 multiplied by 10 to the power 19। क्या बोला अश्विका? 3.12 multiplied by 10 to the power 19। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। है ना? क्या रुद्रांश आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं दिख रहा। इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है तो सही, इतना साफ साफ बढ़िया से राइटिंग में लिखा हो ये बंदे। नहीं सर अब आप आ गए थे ना। हाँ तो क्या बोलना चाह रहा है तू? मैं इतना मोटा हूँ? है दिविज तूने हाथ खड़ा कर रखा है बेटा। चलिए क्या आगे बढ़ा जाए? हो गया सबसे? सर एक सेकंड मेरा हो रहा है। यस सर हो गया।
हो गया, क्या आंसर आया भाई तेरा? 3.125 into 10 की पावर 19। 19? यस सर। श्योर? हाँ सर। श्योर? यार बच्चों का तो -19 आ रहा है, तुम्हारा 19 कैसे आ रहा है? सर क्योंकि मैं 9 और 10 ऊपर ले गया ना। सर उसने न्यूमरेटर में ले लिया। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला। चलिए, जो भी आंसर दे रहा था, मुझे नहीं पता कौन आंसर दे रहा था, बट जिसने बोला एकदम सही बोला है। तो लेट्स सी कि क्या होगा इसका आंसर भाई। बहुत बहुत ज्यादा सही तो बोल सर दिया भाई। 5/1.6 to the power -19 में क्या गलत है? उसमें 10 भी आना चाहिए। सॉल्व करना है, फाइंड करना है नंबर को, और तुमने कैलकुलेट नहीं करा है, बस तुमने वहां मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में इतने कैलकुलेट आलसी। भी करना है ना। मैं वही कह रहा हूँ, इतने आलसी हो ना, तुम्हें क्या ही बताऊं। पेन बस तुम्हारा चलना नहीं चाहिए, पेन उठाना नहीं है तुम्हें, चला ना देना पेन को, कॉपी खत्म हो जाएगी। नहीं, सॉल्यूशन देखें भैया, बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 कूलम है क्यू की वैल्यू, ठीक है। एन मुझे नहीं पता, ई की वैल्यू मैंने कहा था याद कर लो भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन, Q की वैल्यू 5, n इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मल्टीप्लाई में बेटा डिवाइड में जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी जी, अपॉन में 1.6, पॉइंट हटा के ऊपर एक 0, 16 एकम 16, 16 × 48, 2 बचेगा, 16 एकम 16, फिर 8 बचेगा, 16 × 80। गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 16 एकम 16, फिर 16 × 48, 2 बचेगा, 16 एकम 16, फिर 4 बचेगा, 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा, 16 पंजे 80। ठीक है, 3.125 इंटू 10 की पावर +19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक और क्वेश्चन ले लो, कैलकुलेट number of electrons present in 1 coulomb charge। बताइएगा जरा सारे बच्चे अपना आंसर चैट को एवरीवन में डालिएगा। अपना आंसर चैट को एवरीवन में डालेंगे प्लीज। या तो चलो ये घर पे करिएगा, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को घर पे करिएगा, बस मुझे एक टॉपिक और करवाना है, फिर आज ही क्लास को एंड करेंगे। लास्ट सर मेरा आ गया। ठीक है, अगली क्लास में आंसर दियो बेटा। अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। अब आ रही है बेटा बात इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देख लेते हैं जरा क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस समझने पड़ेंगे। बच्चों सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं, और तीसरा जो मॉडरेटली फ्लो करने देते हैं। आज कुछ अगर आपने 10 एम्पियर भेजा है तो 5 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर नहीं जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं भाई? एक कंडक्टर हो गया, एक इंसुलेटर हो गया, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, जो अपने अंदर से पार्शियली फ्लो सर होने तीसरा देता है। क्या होता है, नाम क्या बोला आपने? सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। तो हम बात करेंगे फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर की। कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देगा, इंसुलेटर जो बिल्कुल फ्लो नहीं होने देगा। सेमीकंडक्टर आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लाइटली नहीं लेना है बेटा। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। किसी कंडक्टर से जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है, उसके रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द फ्लो ऑफ rate of charge through a conductor
the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge through a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई से। ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिकली एस एम्पियर। बेटा एम्पियर आपने बहुत सारी जगह देखा है, अगर नहीं देखा तो आज अपने किसी भी प्लग को उठाइएगा, सॉकेट जो प्लग होते हैं 3 पिन या 5 पिन वाले, उस वाले प्लग को उठाइएगा, उसके पीछे लिखा रहता है बेटा 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 16 एम्पियर। इवन जो आपकी एमसीबी होती है एसी वाली, उसमें भी देखिएगा बेटा 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, ये सब लिखा रहता है। तो ये एम्पियर का मतलब क्या होता है कि उसके, जैसे अगर मैं एमसीबी की बात करूं जो आपने एसी के लिए लगा रखी है, अगर वो 16 एम्पियर की है तो इसका मतलब ये है कि उस एमसीबी से 16 एम्पियर से ज्यादा करंट जाते ही एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, डाउन कर जाएगी। यानी उससे ज्यादा अगर आपके डिवाइस के अंदर जाती तो आपकी डिवाइस खराब हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर रेटिंग की एमसीबी ही यूज करनी चाहिए। तो उसमें देखिएगा बेटा 5 एम्पियर, 7 एम्पियर ये सब लिखा रहता है। फिलहाल मैं भी डिटेल में आऊंगा, रेटिंग के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल बस मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है जहां मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट का जनरल लाइफ में यूज कहां है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर होती है बेटा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली आई जो होता है बेटा ये Q बाय T के बराबर होता है, वेयर आई क्या हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम, ये ध्यान रखना बेटा। Q हमारे, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम और T होता है बेटा टाइम इन सेकेंड। इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा इस वाले फॉर्मूले का यूज, उसके बाद हम लॉग आउट कर देंगे। क्वेश्चन है 200 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, 600 कूलम ले लो, 600 कूलम charge is flowing through a conductor in 5 minutes. ठीक है ना भाई, 600 कूलम charge is flowing through a conductor in 5 minutes. Calculate electric current in conductor. उस कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बताइए। सारे बच्चे अपने आंसर चैट को everyone में डालेंगे बिना कोई बोले। अगर बोलना है तो रेज हैंड करेंगे भाई, पर अपना आंसर चैट को everyone में डालेंगे जी विद प्रेजेंटेशन। देवेश गुप्ता बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए चीजों को ना, चीजें इतनी आसान नहीं होती जितने आसान हम समझ लेते हैं। आई विल वेट कि सबका आंसर आए, उसके बाद में मैं अपना आंसर दूंगा। सबके सब तुक्का लगा रहे हैं, सबके सब, कोई लॉजिकल आंसर नहीं है बेटा किसी का भी। एक बार आंसर, क्या बार बार आंसर देने से आंसर चेंज हो जाएगा क्या आपके हैं? बार बार आंसर देने से आंसर चेंज नहीं हो जाता। सारे के सारे तुक्का लगा रहे हैं। बस एक बार में पढ़ने की जहमत भी नहीं उठा रहे हम लोग।
कि पढ़ ले थोड़ा सा, उसके बाद हम अपना आंसर दें। 2 मिनट हम थोड़ा पढ़ के अगर आंसर दें तो क्या हमारा जल्दी ठीक हो। 6K के बाद है 600 कूलम है भाई, 600 कूलम चार्ज। इतनी साफ राइटिंग में सी लिखा है, दिखने का तुम्हें? सर फोन पे होना इसलिए। अच्छा चलो ठीक है बेटा। होता क्या है, जब हमारे सामने बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो कभी कभार इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है कि हम अपने जनरल सेंसेस को भूल जाते हैं। हम इतने एक्साइट हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को कर देते हैं, और क्वेश्चन को करते समय हम बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा है, इस चीज को पढ़ा ही नहीं। प्लीज इस चीज को ध्यान से पढ़े अपना क्वेश्चन करते समय। सॉल्यूशन, हमें आई निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट निकालने की बात कर रहा है। क्यू कितना दे रखा है बेटा? क्यू इज 600 कूलम। टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है हमें 5 मिनट। और मैंने क्या बोला था, टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। किसी ने नहीं बोला आंसर टाइम सेकंड के अंदर। सेकंड में कैसे करते हैं? सेकंड में भाई 60 से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आई? आई इज Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी है? 600 है, और T की वैल्यू है 300। आंसर इज 2 एम्पियर। काफी बच्चों ने सही लिखा तो किया था सर सही तो किया है। सर, सही तो किया था। 2i। सही लिखा है। जिसने 2i लिखा उनका गलत हो गया। मैं फिर पूरा आंसर एम्पेयर जिसका लिखा था सर। 2a है। सर ए लिखा था। हाँ तो जिसका 2a है वो ठीक है भाई। सर एम्पेयर भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ 2 एम्पियर लिखो। 2 एम्पियर लिखोगे तो a स्मॉल होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, पहले ये बताइए भाई, जितना आज करवाया, क्या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यू हैव 5 मिनट्स अपने डाउट पूछने के लिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पूछूंगा और फिर क्लास से निकाल दूंगा अगर यहाँ तक याद नहीं। 5 मिनट्स में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो भाई, जिसको जो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर मुझे वो पहले वाला वो समझ नहीं आया, वो जो आपने राइट साइड में कर रखे, लेफ्ट साइड वाला, जो पहले वाला एक और आपने इक्वेशन बताया था। ये वाला? हाँ सर ये नहीं आ रहा। बेटा पॉइंट हटा के ऊपर 0 जाएगा। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दिमाग। हाँ सर। अब बेटा पॉइंट हटा के ऊपर 0 जाएगा। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा? 50 अपॉन 16। हाँ। अब ये जो पावर नेगेटिव है ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी बेटा। ओके सर। सर इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या है? मतलब जैसे हम लोगों ने आई मैंने Q इज इक्वल टू N इंटू E है। Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, N मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E मेरे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ओके सर। ओके। अभी कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी? सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन लिखा है एक बार वो फिर से रिपीट कर दो, उसकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है, कुछ अच्छा, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। ओके सर। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा हेलो सर। नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। हाँ जी, कोई सर? कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो आपने जो टाइप्स ऑफ चार्ज कराए थे, हाँ 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 उसमें जो कैटायन एनायन का बताते उसमें तो आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स बता दिए थे। हाँ। अच्छा सर, उसमें मेटलॉइड्स भी आते कुछ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में? मेटलॉइड भी आते हैं। वो मेटलॉइड या फिर आप सेमीकंडक्टर, बात एक ही होती है बेसिकली। मेटलॉइड इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा बेटा, कभी कभी आपने दो वैलेंसी भी पढ़ी है ना, एक पॉजिटिव भी पढ़ी है, एक नेगेटिव भी पढ़ी है। हाँ ऐसा सर, आप आने हाँ, वाले हाँ। टाइम में देखोगे। जब आप केमिस्ट्री में और डीप में जाओगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी। अभी सिर्फ हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे सिलेबस से रिलेटेड। केमिस्ट्री इतनी ज्यादा डीप हो जाती है आगे जाके कि आपको लगेगा कि जो भी आपने 10th क्लास तक पढ़ा है वो सारा गलत पढ़ा है बेटा। बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर हमें अपना नोट्स अपलोड करना है तो कहाँ करेंगे? नोट्स अपलोड करने हैं तो मैं भी लिंक क्रिएट कर दूंगा ना बेटा। ठीक है सर। ओके। है ना, अभी गूगल क्लासरूम पे तुम्हारा लिंक आ जाएगा जिसपे आपको ये नोट्स याद करके लिखकर अपलोड करने हैं बेटा सबको। ओके सर प्रॉपर्टीज ऑफ पेपर के इलेक्ट्रिक मार्क्स कब तक चार्ज मिलेंगे? वो इसी वीक में मिल जाएंगे। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
सर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला टॉपिक क्या था जो आपने पहली हेडिंग लिखवाई? पहला था एडिटिविटी ऑफ चार्ज और सेकंड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस ओके सर, थैंक यू। अभी मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा बेटा आपको, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय। Thank you, sir.